ये जो आज घटना सुनाने जा रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनना, बड़े ही महत्वपूर्ण है। देखिए, हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी कोई ऐसा समय आ जाता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। ये शिक्षा है कि उससे बचते कैसे हैं। सर पर अचानक बड़ी प्रॉब्लम आ गई, उस वक्त क्या करें। देखिए, अंग्रेज़ों का राज है। एक ज्वेलरी की दुकान है, दो सिद्दी भाइयों की। देखिए, वो सत्संगी भी हैं, नाम भी जपते हैं। अंग्रेज ऑफिसर और उसकी घरवाली कुछ खरीदने आ गए। जेवरात जेवरात खरीदने के लिए बैठे हैं। बहुत समय लगाया। लिखारी लिखता है, उन्होंने काफ़ी समय बर्बाद कर दिया। कई घंटे बैठे रहे पर कुछ लिया नहीं। ये दोनों भाई दिखाते रहे पर उन्होंने कुछ नहीं लिया। तो छोटे भाई के मुख से निकल गया, हमारा समय व्यर्थ गवा दिया। जब कुछ लेना नहीं था तो फिर आए क्यों यहाँ। अंग्रेज़ों का राज है, ऑफिसर है, उसे ऐसी बात कह दी। उसे गुस्सा आ गया। कहने लगा, मैं जा तो रहा हूँ यहाँ से, तुमने हमारी बेइज्जती की, हमारी मर्जी, हम लें या ना लें। बेइज्जती की, जाके मैं तुम्हें दिखाता हूँ। दूसरी बात और हो गई। जब वो दुकान से बाहर निकलने लगे और उसकी घरवाली का पाँव कहीं अटका बाहर और ज़मीन पर गिर गई और उसकी तुरंत वहीं मौत हो गई। और अंग्रेज पहले से ही नाराज़ था उसके, और उसने कत्ल का केस उनके ऊपर डाल दिया, दोनों भाइयों के ऊपर। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, दोनों को जेल में डाल दिया गया। कोर्ट में केस चालू हो गया और सरकार अंग्रेज की, जज अंग्रेज़ों के। सुनवाई क्या होनी थी, फांसी की सज़ा तय थी कि दोनों को जज फांसी की सज़ा देगा ही देगा। अब ये भाई दोनों जेल में बैठे हैं। अब समझना, बड़े ध्यान से सुनना। ये दोनों भाई जेल में बैठे हैं, आपस में विचार करते हैं, हमने कत्ल किया नहीं, फिर भी हमें सज़ा हो रही है। सत्संग में तो यह सुना है, बिना कसूर के सज़ा मिलती नहीं। हमारा कसूर पिछले जन्म का हो, इसलिए सज़ा इस जन्म में मिल रही हो। आपस में विचार करके कहते हैं, सुना था मुश्किल समय में नित्यनेम बढ़ा दो और मुश्किल समय बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। इन दोनों भाइयों ने सोचा, जेल में खाली ही तो बैठे हैं, काम कोई है नहीं, और उन्होंने नित्यनेम शुरू किया। पहले शुरुआत की 5 से 10 पाठ रोज़ जपजी साहिब के, फिर 10 से 15 रोज़, फिर धीरे धीरे करते करते वो 70 से 75 पाठ जपजी साहिब के रोज़ करने लगे। फिर उन्होंने नित्यनेम करके अरदास की, पातशाह हमारे कर्म काट फांसी से बचा, और केवल नित्यनेम का आसरा लिया। केवल बातें नहीं, खाली अरदास नहीं, नित्यनेम बढ़ा लिया। और क्या हुआ, जज फैसले सुनाने जा रहा है, कलम उठाता है, जैसे ही फांसी की सज़ा लिखने लगता है, हाथ रुक जाता है। एक आवाज़ आती है उसके कानों में, इन दोनों को छोड़ दे अगर अपनी खैर चाहता है तो। जज हैरान होता है, अंग्रेज जज है, बात समझ में नहीं आ रही। फिर से कलम उठाता है, लिखने जाता है, हाथ रुक जाता है, कानों में ज़ोर से आवाज़ आती है, अपनी खैर चाहता है तो इन दोनों को छोड़ दे। ये जज की तरफ देखते हैं, जज इनकी तरफ देख रहा है, हैरान हो रहा है। तीसरी बार मन बनाकर कलम उठाई, शायद कोई गलती लग रही है। इतनी ज़ोर से आवाज़ आई,
उसके हाथ से कलम ही गिर गई। उसने डर के मारे उनको वहाँ से रफा दफा कर दिया। बाद में जज उनसे पूछता है बाहर जाकर कि मैं तुम्हें फांसी की सज़ा देना चाहता था, फांसी की सज़ा ही लिखी थी, पर तुम्हें छोड़ना पड़ा। कौन सी शक्ति है तुम्हारे पीछे? लिखारी लिखता है यह कहने लगे जज से, जब ये 70 से 75 पाठ जपजी साहब के करते थे जेल में, तो इनके सामने एक मुर्द आकर प्रकट हो जाती थी, जो इनसे कहती, जिसने कहा था तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो कहने लगी हम समझ गए हैं कौन हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, दर्शन करना चाहते हो तो हमारे साथ चलो। वो कौन थे? पूर्ण संत बाबा हरनाम सिंह जी। ये क्यों होता है सात संगत जी? अरदास गुरु नानक को करो या श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को करो, वो अपने प्यारे संतों को भेज देते हैं काम करने के लिए। उनकी मर्जी है कौन सा काम किससे कराना है। ड्यूटी लगा दी माँ बाबा हरनाम सिंह जी को, उन्होंने बचा लिया। अब वो सीधे पहुँचे गुंजा शायद बठिंडा स्टेशन की ट्रेन पकड़कर। जज भी साथ में है। लिखारी लिखता है ये दोनों भाई आए बाबा हरनाम सिंह जी के चरणों में गिर गए। लिखारी एक और बात लिखता है, कहते हैं ये दोनों सिद्धि भाई वहाँ कुछ दिन ठहरे, ना किसी से बात करते थे, सिर्फ नाम जपते थे। जब भी उनके पास से कोई गुजरता तो सिर्फ आवाज़ आती थी धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये आवाज़ आती थी। बात को समझो, हमने कौन सा पॉइंट लेना है। मुसीबत का समय आया तो उन्होंने रोना बिलखना नहीं किया, वकील नहीं पकड़ा, यहाँ वहाँ भाग दौड़ नहीं की, अपनी किस्मत को नहीं कोसा, अपना नितनेम बढ़ा दिया। साथ संगत जी, तो नितनेम क्या है? नितनेम का क्या लाभ है? नितनेम वो है जो पत्थर को हीरा बना सकता है। साथ संगत जी, तो मुसीबत के समय में हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें अपने गुरु पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। वो तो एक पल में सब कुछ बदल सकता है। तो साथ संगत जी, आज की वीडियो हम अपनी यहीं समाप्त करते हैं। राधा स्वामी जी।